हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शेर नबी चमन साहब, जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और काफ़ी विषयों पर दिलचस्पी रखते हैं। चौधरी शेर नबी चमन साहब से जानते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। और जैसे कि 2025 शुरू हो चुका है, तो चौधरी साहब सबसे पहले तो नया साल शुरू हो गया है, उसकी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक हो और मेरी जानिब से पूरे अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये आने वाला साल खुशी का साल हो। हमारे जो मुल्क में परेशानियाँ चल रही हैं, दौरे हाजिर में वो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, आपस में प्यार मोहब्बत हो। चौधरी साहब, जिस तरह से 2025 शुरू हो गया, 2024 जो गया बहुत कड़वी यादें रही, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही। अब इलेक्शन का भी दौर आ रहा है और मौजूदा वक्त में जैसे कि यहाँ केजरीवाल की सरकार चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाला टाइम में कुछ बदलाव होगा या ये सरकार फिर रिपीट हो सकती है? देखिए, सरकार का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, रिपीट होएगी या कोई दूसरी आएगी। बहरहाल ये पढ़े लिखों की सरकार है। अक्सर ये कहते हैं कि वही नॉन एजुकेशन वाले हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन ये पढ़े लिखे ने तो उससे ज़्यादा बदमाशियां की हैं। इनके बारे में अगर यूँ कहा जाए कि ये किसी लोमड़ी के शागिर्द हैं। अच्छा, लोमड़ी को तो चालाक माना जाता है। आप कह रहे हैं लोमड़ी के, यानी कि राजनीति में तो चालाक होना चाहिए। चालाक है जी। ये चालाक लोग हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाया तो मुसलमानों को पहुंचाया केजरीवाल ने। 100%। आम आदमी पार्टी से तो मुसलमान दिल्ली के अंदर बहुत जुड़ा हुआ है, वो आम आदमी पार्टी की सारी सीटें हैं। जी। असल बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि दिल्ली के अंदर 7 मस्जिदें टूटी इसके दौर हाजिर में, इसके दौर में, जैसे कि कामखानी मस्जिद, लाल मस्जिद, और एक मस्जिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के एरिया में तुड़वाई किसी डीलर से। और आज की तारीख में 36 कब्रिस्तानों पे, किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मुझे बताया, मुसलमानों के 36 कब्रिस्तानों पे इनका कब्जा है। जहाँ जाके बड़े बड़े नीले नीले रंग के टीन मिलेंगे ना आपको, वो सब इनके कब्जे में है। और जहाँ भी किसी कमज़ोर या शरीफ मुसलमान की कोई प्रॉपर्टी नज़र आती है, 124 तकरीबन प्रॉपर्टीज़ हैं मुसलमानों की, उनमें बराए नाम 1-2 दलित समाज के, बाकी सब मुसलमानों की, उनको ये छीन लेना चाहते हैं। इन्होंने मेरी ज़मीन में घुसने की कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की, और कोई सबूत नहीं जी, कोई डॉक्यूमेंट इनके पास ऐसा नहीं है जिससे मेरी ज़मीन को सरकारी साबित कर सके। झूठे नंबर जो रिकॉर्ड में ही नहीं है, उनको दिखला के कोर्ट में पेश किए जी, और तालमेल करके सब जुगाड़ फिट करके मेरे मुकदमा डिसमिस करा दिया। लेकिन जब मैंने मुकदमा डाला कि भैया नंबर तो बतलाओ, जिनके नंबर तो रिकॉर्ड में, इन नंबरों का तो मुकदमा ही कभी नहीं लड़ा इन्होंने, डीडीए वालों ने। जी। एक तरफ ये करे डीडीए वालों ने मुकदमा, डीडीए वालों का मुकदमा डीडीए वालों ने हमें ट्रांसफ़र किया है। तो देखिए, जज साहब ने कहा माननीय हाई कोर्ट द्वारा कि खसरा नंबरान ऑफ डीडीए 976, 977, 978, 979 ईस्टर्न साइड 100 मीटर अवे कनेक्टेड मैड लैंड क्वेश्चन इन। तो डीडीए का सुपड़ा साफ हो गया डीडीए के नंबरों को, यानी कि मज़कूरा वाला ज़मीन जो ज़ेर समाअत है मुकदमे में हमारी इनके साथ, उस ज़मीन के लिए डीडीए की जानिब से जो नंबरान पेश किए गए थे, जज साहब का कहना है कि वो नंबर मज़कूरा वाला ज़मीन से 100 मीटर पूरब की तरफ अलग प्रूफ करते हैं। जी। तो उनका सुपड़ा साफ हो गया।
फिर काहे की दावेदारी है भाई। अच्छा, ये जो आप ज़मीन की बात कर रहे हैं, जो चमन स्टेट में आपकी तकरीबन 12,000 गज के समथिंग जो है, कितनी? टोटल 20,000 गज है, उसमें कुछ और जगह गिरी हुई है। अच्छा, 20,000 थी जिसमें से कुछ जगह घिरी हुई है। तो ये चमन स्टेट में जो आपका जो ये रोड है, एक तो गाजियाबाद के लिए रोड चला गया और एक ये सुंदर नगरी में जो रोड जाता है, F2 और F1 के सामने की बात है ये। उस ज़मीन की बात कर रहे हैं आप। तो वहाँ तो ये केजरीवाल सरकार ने स्कूल बना दिया उस ज़मीन पर। नहीं, स्कूल तो हमारा है, अच्छा केजरीवाल के बाप का स्कूल है, जी। मनीष सिसोदिया के बाप का स्कूल है। नहीं, स्कूल जो किससे खरीदी है उसने, कहाँ से जी ली जमीन? जी जी हमारा स्ट्रक्चर है साहब, उसका कहाँ से आया? हम उस पर घुसेंगे, कब्जा करेंगे बहुत जल्दी। अच्छा मुकदमे में कुछ साबित नहीं कर पा रहे। 1.5 साल हो गया मैंने ये कहा मुकदमे में। माननीय न्यायालय से आपको ये उम्मीद है कि आपको जो है माननीय न्यायालय कब्जा दिलवाएगा? 100 के 100% कब्जा तो हम खुद भी ले लेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर लिया जाए कब्जा। जैसे इन्होंने गुंडागर्दी से कब्जा लिया, पुलिस को बुला लिया, उस जगह तू भी हिस्सेदार, तू भी हिस्सेदार, तू भी हिस्सेदार है जी। वे लूट कमाल बंटवारा। तो इन्होंने इस तरह से चालाकी से, मक्कारी से मेरी ज़मीन में घुसने की कोशिश की, तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, तोड़फोड़ की है। अब इनका कहना कि हम स्कूल चला रहे, स्कूल चलाएंगे, स्कूल बनाएंगे। भैया रे, स्कूल तो जब ही बनाओगे जब तुम्हारी ज़मीन साबित हो जाए। कौन मना कर रहा? मैंने अभी लेटर दिया था इनको जी कि भैया मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने उस पर लिखा, आई चैलेंज फॉर एसडीएम एरिया, डीसी एरिया, एजुकेशन एरिया, डीडी एरिया, पुलिस एरिया, विधायक एरिया एंड ऑल नेतास ऑफ दिल्ली सरकार एंड अदर्स पार्टीज नेता, ऑल अदर्स पार्टी नेता। ऑल अदर्स पार्टी नेता इसलिए कह रहा हूँ कि एक किसी शेर का मिसरा है कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली। अच्छा, ये जो शेर है ये बहुत कुछ कहता है। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने भी डाली बुरी नजर डाली। जो है, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें जो शॉर्ट में करके बताएं, क्या संदेश देना चाहते हैं उनको, जो अब जैसे चुनावी माहौल है। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार के नेताओं को, आप हमारे राजा हो, हम आपके प्रजा हैं। आपके माध्यम से अगर आप वाकई सच्चे राजा हो तो आपके हमारे बीच में फोर्स का क्या मतलब है? ये बार बार पुलिस को लठ लेके जो आते हो तुम। अगर हमारा कोई लड़का एक पुलिस वाले को चोट दे दे तो लगा कर नीचे से ऊपर तक सारे पुलिस वाले उसमें आ जाएंगे। यानी भीड़ के छत्ते में हाथ डालना, मधुमक्खियों को छेड़ देना। आपके हमारे बीच में पुलिस फोर्स पे तो हाथ नहीं उठाना चाहिए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जी। आप हमारे राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं। अगर आप अच्छे राजा हो तो पब्लिक आपको अपना बड़ा मानेगी, आपकी इज्जत करेगी, तकरीम करेगी। आप ये फोर्स लेके क्यों आते हो? मैं कहना चाहता हूँ, आई चैलेंज फॉर एसडीएम एरिया, डीसी एरिया, एजुकेशन एरिया, दिल्ली सरकार के सभी नेता जी, आप जो भी मुझे गलत समझते हो, मेरी ज़मीन को सरकारी साबित करना चाहते हो, सब मानते हो, तो आइए कैमरे के सामने, मीडिया के सामने। हम मीडिया वाले हो, या कोर्ट में कैमरे या कोर्ट में, अदालत में साबित करें। कोर्ट में, अजी कोर्ट को छोड़ो, आपस में कर लेंगे हम तो तभी छोड़ देंगे। अगर ये आदमी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी या राजेंद्र पाल गौतम बहुत चालू आदमी है, वो तो लोगों के मजहब पे तनकीद करता है। अब तुझे क्या लेना देना? बहरहाल कहने का मतलब ये है, ये 2-4 आदमी जिम्मेदार आए, मेरी ज़मीन को सरकारी साबित करें।
अगर ये मेरी ज़मीन को सरकारी साबित कर देते हैं, या जो नंबर इन्होंने मुकदमे में दिए हैं, क्योंकि चोर भी चोरी करने के लिए कुछ तो बहाना पेश करेगा ही। जो नंबर इन्होंने दिए वो रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। जो नंबर इन्होंने दिए कहते हैं डीडीए ने अलॉटमेंट के, डीडीए को नंबर ही नहीं है। डीडीए के नंबर दूसरे हैं, इनके नंबर दूसरे हैं जो इन्होंने दिए। इन नंबरों को अगर आप ये साबित कर दो कि खसरा नंबर है, इनका क्षेत्रफल फला जगह लिखा सरकारी किसी भी किताब में, या मेरी ज़मीन को सरकारी साबित कर दो, तो मैं तुरंत लिखित रूप में कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने लिख के दे दूंगा कि मेरा आज के बाद इस ज़मीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और मेरे नाम पर अगर दूसरी कोई दिल्ली में प्रॉपर्टी है, अदर्स प्रॉपर्टी, तो मैं उसको दान कर दूंगा। और हमेशा, एक मिनट सुन लो, और हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन अगर माननीय केजरीवाल जी, उर्दू में बोलूं उनके एहतराम में, मोहतरम उल मकाम, इज्जतुल माम, आली मर्तबा, आली जनाब शाह दिल्ली जनाब केजरीवाल साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आप आइए मेरी ज़मीन पर, मेरी ज़मीन को सरकारी साबित कीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, कागज़ फाड़ कर फेंक दूंगा और दिल्ली छोड़ कर चला जाऊंगा, और जो मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी उसको दान कर दूंगा। वरना तुम्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा अपने पद से, और नाम पे तुम्हारे जो बेईमानी की कोठी तुमने बना रखी है, बीजेपी वाले बहुत बखौदे होते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं अपने कौम, अपने समाज के साथ हूँ। मैं पैदाइशी तौर पर कांग्रेसी हूँ, मेरे वालिद मोहतरम भी कांग्रेसी थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन 25-30 सालों में 2-3 पार्टीज के लोग आए मेरे पास, सबने ललचाई नजर रखी, लेकिन मुझे आज तक किसी तरह का जो कोई नुकसान नहीं दिया, वो बीजेपी वालों ने नहीं दिया, जबकि मेरा समाज अच्छा नहीं मानता इन्हें। मास्टर बलबीर विधायक थे जब मैं आया था ज़मीन पर, उन्होंने कहा भाई चमन बात यह है, हमारे बारे में जो तू सोचा सोच लीजिए, बाकी हम तेरी ज़मीन पर ना तुझे रोकने जाएंगे, ना तेरे किसी काम में दखल देंगे। हमें पूरी इंक्वायरी की ज़मीन तुम्हारी दादा ही लाई है। किसी ने कहा मास्टर बलबीर ने, विधायक थे बीजेपी के, और बहुत ही मुनासिब उन्होंने बात रखी। जब मैं उनके पास, उन्होंने बुलाया, अपना खेड़ा गाँव है उनका, उसमें बुलाया, तो उन्होंने बेचारों ने लड्डू रखे मोती चूर के, नाश्ता रखा, बड़ी मोहब्बत से, भाई हम तो तेरे, तू हमारा छोटा भाई जैसा, हमारी औलाद जैसा। साथ में कांग्रेस की भी थी काउंसलर, वो साथ लेकर गई थी। अब क्या हुआ, बीजेपी के एक आदमी ने जब दादागिरी दिखलाई ज़्यादा, तो उस वक्त जो नेता हुआ करते थे दिल्ली के बड़े बीजेपी के, विजय कुमार मल्होत्रा हुआ करते थे। एसडीएम किशन गोपाल जी, कोठी नंबर 5 शंकराचार्य रोड, आईबी कॉलेज के पीछे। एसडीएम किशन गोपाल जी से हमारे ताल्लुकात थे, वो मेरे गुरु थे। तो उनके कहने से मैंने बीजेपी वालों के पर्सनल तरीके से एक काम किया। मजनू टीले में उनका एक वो कैंडिडेट था बीजेपी वालों का, उसको मैंने जितवाने का काम किया अपना कोई पावर लगा के। तो उन्होंने, एसडीएम किशन गोपाल जी ने मेरी बड़ी तारीफ करी। देखो लड़का मुसलमान का, कांग्रेसी हैं, लेकिन ये मेरे कहने को नहीं टाल सका। भाई ऐसे लड़कों को देखो सही हिसाब मिलना चाहिए। उसका उन्होंने इतना लिहाज रखा कि जब मैंने कहा कि फला आदमी मेरी ज़मीन के पास मुझसे हिस्सेदारी मांगता है, करा काम नहीं हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो एसडीएम किशन गोपाल जी से जब मैंने कहा, तो उन्होंने विजय कुमार मल्होत्रा जी को बुलाया, उनसे बात की। उन्होंने मुझे, उस टाइम के सीएम थे साहब सिंह वर्मा, बस अड्डे के पास से जो रास्ता जाता वजीराबाद को, उसके पास उनकी कोठी थी। तो उन्होंने सर्दियों के टाइम में 6 बजे का टाइम, जैसे सब सर्दी है,
6 बजे का टाइम तो अजीबो गरीब है ना, अंधेरा होता 6 बजे तो। लेकिन 6 बजे मैंने कहा यार ये बीजेपी वाले बावले तो ना 6 बजे सो का उठ जाएंगे ये। खैर मैंने कहा जी मैं तो जानता नहीं। उनका बलेश्वर त्यागी साहब से कहते हैं हम, वो 5-6 लड़के तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजेंगे। देखो बलेश्वर त्यागी के लड़के 6 बजे मेरे घर पर आकर मुझे बुला रहे हैं। 6 बजे यहाँ गए दिल्ली जो गाजियाबाद से, और मुझे लेके वो साहब सिंह वर्मा के पास गए। तो देखा मैंने, मुझे यकीन नहीं था। साहब सिंह वर्मा उस वक्त उनकी मीटिंग चल रही थी किसी औरत के साथ। जैसे उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बलेश्वर त्यागी ने वो लड़के भेजे हैं, ऐसे ऐसे किशन ग्वाल जी। तो उन्होंने बेचारों ने गाजर के हलवे की कतली और दूध में पत्ती लगे हो, गरम गरम चाय भेजी सर्दी में। मैं मुझे बड़ी मोहब्बत सी आई। फिर वो बाहर आए, कुर्ता पहन रखा था उन्होंने, नीचे खुद खादी का और धोती में, एकदम चेहरा जैसे कोई कश्मीरी आदमी हो, सुरक्षित चेहरा। जनाब ऐसे क्या परेशानी है भाई चमन, तेरे बारे में सब कुछ बतला दिया, क्या परेशानी तुझे। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात, तुम्हारी पार्टी का एक आदमी मुझे परेशान करता है, 10% का हिस्सा मांगता है, मार साले को, ये नहीं सीएम करा, मार साले को। ये मैंने कहा मेरे बस की मारना होता तो मैं आपके पास क्यों आता। क्योंकि हमारे 5-6 लड़के किस काम के, वो जाते के साथ 3-5 करा मारो सालों को, और मैं पार्टी में रखूँगा। इसके बाद केदारनाथ साहनी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये मिसाल बीजेपी की मिसाल है, हालांकि मैं बीजेपी का नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी की ये मिसाल है कि उन्होंने अपने जिले के मंत्री को, महामंत्री को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था, गलत काम करने की वजह से, गलत काम की वजह से। जी, ये समझ लो कि उनकी मैंने हमदर्दी करी, उसका एहसान उन्होंने माना। वो नहीं, वो गलत काम की वजह से निकाला। हमदर्दी तो कोई भी कर सकता है। हाँ जी, चलिए ठीक है। ऐसा तो ऐसा आपको आम आदमी पार्टी में नजर नहीं आ रहा अभी? भैया बड़ा बदमाश है ये तो, इनसे तो अल्लाह बचाया। मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अबे भैया अगर तुम कोई नाराज हो कांग्रेस से, राहुल गांधी अच्छा आदमी, अगर उससे भी नाराज हो तो बीजेपी को दे देना वोट, पर इसको मत देना। तो ये थे चौधरी शेर नबी चमन, जो आप अभी हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। और बाकी जो है चौधरी साहब फिर अगली बार आपसे कोई तफसील से गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस।